चलो यहाँ ध्यान दो, तुम लोग को मैथ का मॉडल सेट का 1 नंबर हम बता दिए ना, ठीक है। जिसके पास मॉडल सेट है उसके पास ठीक है, निकाल लो किताब। जिसके पास ना है इसका फोटो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। कितना लोग कमेंट कर रहा है, तुम लोग बताना कि मेरा टेलीग्राम चैनल मिल रहा है कि नहीं। कितना लोग बोलता नहीं मिलता है। अगर नहीं मिल रहा है तो उस पर कैसे उसको ज्वाइन करना है उसको हम बता देंगे, ठीक है ना। इतना तुम लोग को ऐसे जानता होगा। ऐसे चलो एक वीडियो डाल देंगे टेलीग्राम पर कैसे जुड़ना है, ठीक है ना। टेलीग्राम डाउनलोड तुम लोग करेगा, उसको डाउनलोड करने के बाद उसमें जो है मतलब सर्च करना है, सर्च का ऑप्शन आता है, उसको लिखना चाहिए। देखो सही लिखना है, मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। मेरा फोटो आएगा और टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उस पर टिपिएगा तो ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। ऐसे उसका एक वीडियो बना देंगे। तो आज हम मैथ का मॉडल सेट का 2 बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? 2 का जो ऑब्जेक्टिव पूछा है 100, उसमें तुम लोग को बनाना है 50 ऑब्जेक्टिव। तुम लोग को हम बार बार वही बोलते हैं कि तुम लोग को वही ऑब्जेक्टिव बनाना है जो जैसे देखते साथ तुम लोग को एक नज़र में फटाफट पढ़ने चल जाना है, ठीक है ना। और देखते साथ तुम लोग का जो फटाफट बन रहा है उसको टिक मार दे, ठीक क्या कर बनने चल जाने। एक नंबर जैसे पूछेगा क्या, कोई सूत्र पूछ दिया था, सूत्र भाई याद फटाक से ना पूरे साइन नंबर मान के आता था, एक देखते साथ नहीं बन गया। तो जो एक साथ देखते साथ फटाफट नंबर निकल जाए 100 तक पढ़ते हुए, जो देखते साथ फटाक से ना एक नज़र में बन जाए उसको बनाते चल जाए। अगर 50 को पूर गया है तो अच्छा बात है, 50 को नहीं पूरा तो फिर जो सोल्व करने वाला एक दो है सोल्व करने वाला, तो ऐसे तुम लोग को 90% 95% एक आके 2 क्वेश्चन होगा जो तुम लोग को सोल्व ना होगा। तो जो फिर तुम लोग को ईजी लगा सोल्व करने उसको फटाक से सोल्व करके बना देना है, ठीक है ना। मॉडल सेट मैथ का 1 का दे दिए हैं, 2019 का भी मॉडल सेट का सोल्यूशन अपलोड है, सब सब्जेक्ट का 2020 का भी अपलोड है, उस अभी जाके देख सकता है, फायदा करेगा। पीछे वाला पुराना वाला भी फायदा करेगा, ठीक है ना। अब पुराने वाला मॉडल सेट हमको ठीक लग रहा है, नहीं का अच्छा नहीं लग रहा है। पुराना वाला सब मिला हुआ था, नहीं का थोड़ा उल्टा पुल्टा दे दिया है, ठीक है। तो देख सकता है जाके वो वाला, वो सभी फायदा करेगा, ठीक है। सब सब्जेक्ट का अपलोड है, हिंदी का, संस्कृत का, ठीक है। हिंदी का, संस्कृत का, साइंस का हो गया, सोशल साइंस का हो गया, मैथ का हो गया, सबका सेट अपलोड है। और तुम लोग को 12 बोलना चाहते हैं हम कि मेरा जो VBI सब्जेक्टिव जो करवाए हर सब्जेक्ट का वो देख लो, और VBI ऑब्जेक्टिव जो हर सब्जेक्ट का करवा चुके हैं, ठीक है ना। हिंदी का एक खत्म, संस्कृत का एक वीडियो में खत्म, साइंस में 3 वीडियो है, सोशल साइंस में 2 वीडियो है, और मैथ में जो है ऑब्जेक्टिव का चैप्टर बाय चैप्टर 15 वीडियो है। तो वो सब जाके जरूर देखो, बहुत काम करेगा। हिंदी व्याकरण पढ़ाए वो जरूर देखो, संस्कृत व्याकरण पढ़ा दिए हैं वो जरूर देखो, वो सब देखो, बहुत काम करेगा, ठीक है ना। मेरा सब वीडियो कैसे मिलेगा, मेरा फोटो पर क्लिक करो, पहले और बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तुम लोग को पहले इस ऑप्शन में जाना है, A to Z वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। सारा सिलेबस तुम लोग को खत्म है, ये हम करा रहे हैं तुम लोग को प्रैक्टिस, ठीक है ना। सारा सिलेबस तुम लोग को खत्म है, करे कोर्स भी साइंस में हर चैप्टर का 3 खत्म है। तो तुम लोग जाके देख सकता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो खत्म है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट 2, ठीक है ना। तुम लोग को एक तो वीडियो है मैथ में, ठीक है ना, 1 घंटा में पूरा उसका सूत्र खत्म है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक खत्म है, वो तुम लोग को देखते रहना है, ठीक है ना। उसको जो है तुम लोग को सप्ताह में कम से कम 2 बार दूध के साथ पीना है उसको, ठीक है ना। और जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो करवा रहा है VBI सभी सप्ताह में कम से कम 1 बार जरूर दूध के साथ सबको पी लेना है, हर सब्जेक्ट को। समझ आ गया ना, तो तुम लोग को बीमारी ना होगा। समझ तुम लोग आ गया ना। चलो स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट 2, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक शंकु की ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। बोल रहा है एक शंकु है, क्या है, फटाफट निकलेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना, 100 को बनाना है। बोल रहा है शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि इसका आयतन क्या होता है, जानते हैं आयतन, ये सब छोड़ना क्वेश्चन है कि इसे क्वेश्चन छोड़ना है, ऐसे बन जाएगा तो 1/3 का 1/3। अब थोड़ा ऑप्शनों पर गौर करना, ऑप्शनों पर गौर करना है। ऑप्शन 1 देख पाए छोड़ दिया ना, तो हम भी पाए छोड़ देंगे, जुटे 22 साथ कहाँ रखेंगे, पागल है क्या। तो ऑप्शन भी ध्यान देकर चलना, ठीक है ना। तो पाए का आर कितना है 3, कितना है तो 3 तिहाई 9, एच कितना है 12, 3 तिहाई 9, 12 36 पाए आंसर। तो सब नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, चल यहाँ ध्यान दे। अगला बोला साइन π/3, पाए जब देखो साइन कोस में जब दे रहा है पाए, क्या दे रहा है साइन कोस टेन सेक कोसेक, इस समय जब पाए दे रहे हैं तो पाए का मान होता है 180, कितना होता है 180 होता है, कितना होता है तो साइन π/3, साइन पाए मतलब 180, 3 से 180 भागा जाएगा 60, कितना आएगा तो साइन 60 डिग्री मान तो √3/2। ये सब क्वेश्चन छोड़ना है, ये सब एक नज़र में फटास ना मार देगा, कभी गलती ना होगा, जिंदगी में कभी गलती ना होगा, ले रहेगा तो गलती होगा, यानी गलती जो आयजन रहेगा मान तो गलती ना होगा, गधा कहेगा तुम लोग। चलो यहाँ ध्यान दो। अगला बोला क्वेश्चन नंबर 3, बोला मूल बिंदु से दूरी, क्वेश्चन छोड़ना है, ये क्वेश्चन छोड़ना है क्या। बोला मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, तो मूल बिंदु से दूरी होता है √(x² + y² होता है ना। और दिया हुआ बिंदु दिया हुआ 4 - 5, 4 माइनस तो एक्स के यहाँ पर 4 और वाई जगह पर -5, तो 4 × 16, 5 × 25 माइनस प्लस 25 से 16 कितना हो गया ना, हो गया। चलो अगला किसी अरे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य हाँ अच्छा 16 अरे गधा हाँ पक्का बंदर है। चल यहाँ ध्यान दे।
अगर 25 और 15 कितना होगा, 10 भी रहता तब 36 ना होते, तब 35 होते। चलिए यहाँ रहने। क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ना है कि ये तो ऐसी सूझ रहा है ना, सूझ रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगी, समान होता है। अरे कोई बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखा पर 2 को खींचते हैं ना, पूछता कितना तो बोलते हैं 2, कितना 2, पूछा क्या होगा तो समान होता है। इसे क्वेश्चन छोड़ना है, ये वही बोल रहे हैं तुम लोग को जब भी तुम लोग को बनाना OJT, जब भी OJT बनाना है तो तुम लोग फटाफट एकदम निकल जाओ, 1 से 100 तक एकदम फटाफट पढ़ ले जाओ क्वेश्चन, जो एक नया बनने जा रहा है, फटाफट बनने जा रहा है। जैसे बताया थी फटाफट से नहीं बन गया, सोल्व करना है कुछ, बोला साइन पाई 3 फटाफट से नहीं बन गया, सोल्व करना है, इसको सोल्व करना था तो इसको तो फटाफट सोल्व हो जाएगा, सोल्व कर लेंगे। समझ आ रहा है। तो जो फटाफट तुमको एक नया में बनने जा रहा है, एक नया में बनने जा रहा है, 100 तक में बनाते चल जाओ, 100 तक में बनाते, अगर 50 को पूर गया तो छोड़ दे, फटाफट ना हो जाएगा। अगर 50 को नहीं पूरा तो फिर तुम लोग को चुन के बनाना है कि कौन अच्छा से बना ले फटाफट ना। समय तुम लोग का आया बनाना, तुम लोग को 50% है। चलो अगला बोल रहा है क्या, 5 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या AB और -AB माइनस B के बीच की दूरी, -A -B के बीच की, तो हम जानते हैं दूरी सूत्र क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, तो x वाला हम पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तुमको इस तरह भी 2 आ गया, 1 पीछे भी लिखा रहेगा तो बौखना ना है, बौखना वो भी सही, वो भी क्या है। अब यहाँ बोल रहा है एगो A भी लिया है बिंदु, एगो लिया है -A -B, यही लिया है, तो x1 क्या हो गया, A क्या हो गया, A, x2 क्या हो गया, -A ना हो गया है, फिर y1 क्या हो गया, B, y2 क्या हो गया, -B, तो A कितना 2 तो 2 A का स्क्वायर, B भी कितना 2 B, अरे मैंने प्लस ना होगा स्क्वायर, तो हो गया मेरा कितना 4A स्क्वायर 4B स्क्वायर, रूट के अंदर, रूट के तो 4 ले लेते हैं कॉमन, 4 ले लेते हैं तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 4 के वर्गमूल 2, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका निकल गया वर्गमूल, ये रह गया अंदर में, यह आंसर मार दे। समझ तुम लोग का आया, समझा रहे। तो यहाँ ऑप्शन में वही नहीं दिले, ऑप्शन में डायरेक्ट दिले तुम्हारा यही, तो प्रॉब्लम मार दिए ना, मार दिए। चलो अगला क्वेश्चन, अगला बोल रहा है देख 6 नंबर क्वेश्चन छोड़ना है रे गधा। बोल रहा है बिंदु 4 3 की चतुर्थांश में है, तो 4 और 3 दोनों प्लस में है, तो क्या है प्रथम कौन है, हम जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस होता है, तृतीय में दोनों माइनस होता है, और चतुर्थ में क्या होता है, चतुर्थ में होता है प्लस और माइनस, माइनस आगे रहे तब द्वितीय और प्लस आगे रहे तब चतुर्थ। समझ आ गया ना, तो बस इसमें हो गया क्या पहला। अगला बोल रहा है किसी वृत्त के परिधि 44 भी हल किया है, क्या किसी वृत्त के परिधि दे रहे हैं, तो वृत्त का परिधि क्या है 2 पाई बराबर 44 बराबर। अब बोल रहा है व्यास बताओ, क्या बताओ, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर पाई मान कितना 22/7, आर का आर बराबर कितना, तो आर बराबर कितना, तो 7 उधर जाएगा, 44 गुना 7 बाई दूनी 44 निचुआ में 44 चली खत्म, आर बराबर कितना, तो आर हो गया 7 यानी त्रिज्या 7, तो व्यास कितना 2 गुना 14 ना मार देंगे। चलो अगला बोल रहा है 2 वृत्त के परिधि का अनुपात, 2 वृत्त के परिधि का 4:3 है, 4 तो उनके त्रिज्या का अनुपात क्या करें, जो परिधि का अनुपात होता है वह त्रिज्या का अनुपात होता है। समझ आ गया ना, जो परिधि का अनुपात रहेगा वह त्रिज्या का अनुपात होगा, वही भुजा का अनुपात होगा, वही ऊंचाई का अनुपात होगा, वही माध्यिका का अनुपात होगा, कुछ भी पूछे। समझ आ गया ना, यानी परिधि का अनुपात, भुजा का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात सब सेम होता है, क्या होता है, लेकिन यही रहता है छतपल, क्या रहता है छतपल रहता है। पूछता त्रिज्या का अनुपात पूछता तो वर्गमूल करते, क्या करते हैं पता है तुम लोग को। और जब रहता भुजा या रहता त्रिज्या या रहता ऊंचाई, और पूछता छतपल क्या है, तब क्या करते हैं वर्ग, क्या करते हैं, क्योंकि छतपल को लास्ट में लिखते हैं मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, पता है ना। तो जब भुजा दे रहेगा तो उसका करेंगे स्क्वायर, तो हो जाएगा छतपल, जब त्रिज्या दे रहेगा तो करेंगे उसका स्क्वायर, तो हो जाएगा छतपल। समझ तो आ गया ना। लेकिन परिधि त्रिज्या ऊंचाई सबका अनुपात क्या होता है, समान क्या होता है, तो परिधि का अनुपात कितना 4:3 कितना है, तो त्रिज्या का अनुपात कितना होगा 4:3 होगा। समझ तो आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये बताया था क्वेश्चन नंबर 9 इजी है, इसको छोड़ना है क्या, क्या बोल रहा है क्या x² बराबर x² - 5 का शून्यक बोल रहा है ना, x² बराबर कितना, तो 5 हो गया, तो x बराबर कितना √100 प्लस माइनस आंसर मार दे, तो एगो प्लस में एगो माइनस में छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ + R में कौन सत्य थे, कौन सत्य थे बताना है, कौन सत्य थे बताना। तुम लोग पढ़ाए थे भाग एल्गोरिथम विधि में पढ़ाए थे तुम लोग को, तो इसमें पढ़ाए थे जो R होता है, मतलब क्या, R मतलब शेषफल, R मतलब शेषफल जो होता है, शेषफल जो होता है वो तुम लोग को पढ़ाए थे। यहाँ पर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाज, यहाँ जो होता है उसको बोलते हैं भाजक, बोलते हैं ना a बराबर BQ + R बताए थे। यहाँ जो होता है उसको बोलते हैं Q, क्या बोलते हैं, और निचवान जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं R, बोलते हैं क्या बोलते हैं। तो हमेशा B R से बड़ा होता है, क्या होता है, हमेशा B क्या होता है, R से बड़ा होता है, R से, सिंपल बात है। E जो है इससे बड़ा होगा ना, अगर इससे छोटा होगा तो क्या होगा, भाग लग जाएगा। ऐसा हम लोग 7 में दे रहा है, भागा कितना 2 से, तो यहाँ पर 7 दूनी 7 या 6, 7 या देखिए बड़ा है ना, और 2 या 6 2 या देख यहाँ पर ये बड़ा है ना, तब भागा नहीं लग रहा है। अगर ये छोटा होता है क्या होता,
तो भागा लग जाता है ना, तो ये हमेशा छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन आर क्या होगा, तो आर जो होगा ना वो क्या होगा, तो यहाँ पर आर का मान जो है न्यूनतम 0 होगा। क्या होगा, अगर पूरी भाग लग जाएगा तो न्यूनतम 0 होगा, अगर पूरी कट जाएगा तो क्या होगा, 0। लेकिन 0 छोटा होगा क्या, ना। तो आर का मान जो होता है क्या होता है, 0 होता है, या 0 के आर का मान 0 से बराबर होता है, 0 के बराबर भी होता है, 0 से बराबर भी होता है, यानी ई वाला मानना है सही। क्या मानना है, ये तुम लोग को डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी बी नंबर सही, बी नंबर। और तुम लोग क्या करेगा, ए नंबर मार देगा। कौन मार देगा, ए नंबर मार देगा, दोनों में बराबर मार देगा, हो जाएगा गलत। समझ तुम लोग को आया, ये वाला होता है, क्या होता है, समझ तुम लोग क्या। लेकिन ये पूछता है तुमको प्रायिकता में, क्या पूछता है, प्रायिकता जो मान होता है, प्रायिकता जो मान होता है वो क्या होता है, 0 के बड़ा होता है, 0 बराबर होता है, और 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है। प्रायिकता में दोनों जगह होता है। समझ तुम लोग आया, प्रायिकता में क्या होता है, दोनों जगह। समझ तुम लोग आया रे। हाँ, चलिए यहाँ ध्यान दे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कौन परिमेय छोड़ना आएगा था, और परिमेय पूछा तो छोड़ना है, परिमेय यानी इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, वर्गमूल। तो देख यहाँ पर, यहाँ √2 देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ए नंबर में देख रहे हैं क्या, 5/5 इंटू √2 देख रहे हैं ना, तो √2 पर नहीं निकलेगा ना, 5 कट हो जाएगा, लेकिन √2 पर निकलेगा नहीं, तो परिमेय हो गया। लेकिन बी नंबर देखेंगे √2 पर, √2 नीचे खत्म, खल्लास, इसका वर्गमूल निकल गया, नहीं निकल गया। सी नंबर देखेंगे तो परिमेय है 40/12, ये क्या रूट के अंदर नहीं है ना, 196 का वर्गमूल 14 निकल गया ना, यानी ए नंबर क्या हुआ। बाय नंबर देखेंगे, द्विघात समीकरण इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, छोड़ना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बीटा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बीटा है, छोड़ना है। तो यहाँ देख रहे हैं शून्य क्या है, x² + 2x + 4, x² + 2x + 4, तो सी बीटा है सी 4, और ए कुछ ना है तो 1, 4/1 यानी 4। ये सब क्वेश्चन छोड़ना है। चलो यहाँ ध्यान दो। अगला बोल रहा है क्या, तुम लोग को अगर ऑब्जेक्टिव अगर गलती किया तुम लोग कभी फर्स्ट ना आ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव गलत करेगा। 100 को 50 को बनाना है, ऑब्जेक्टिव सही तरह में कोई नाम कटने के साइंस ना है, ठीक है ना, तो 50 में 50 लाना है, ठीक है ना, गलती से भी नहीं गलती करना है। चलिए ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है क्या कि यदि किसी द्विघात बहुपद px का मान दिया हुआ है तो बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा मान, फिर वही पूछ दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बीटा है, ना पूछा होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बीटा ए। समीकरण क्या दिया हुआ, समीकरण दिया हुआ तुम्हारा 3x² + 4x + 4, यही है ना, तो माइनस बी बीटा है, तो माइनस के माइनस बी कितना है 4, ए कितना है 3, हो गया -4/3। चलो अगला 14 नंबर समीकरण युग्म 2x + 3y + 5, और ये दिया हुआ है ना, और एक समीकरण और दिया हुआ है 4x + 6y + 10। बोला क्या होगा, संपाती होगा कि प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा, क्या होगा बताना है, क्या होगा। तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 चेक करते हैं ना, क्या चेक करते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2 नहीं करते हैं, तो भी तुम लोग आराम से चेक कर लेगा, नहीं कर लेगा चेक। क्या दिया हुआ है, कहाँ भाग गया अरे, हाँ दिया हुआ है 2x + 3y + 5, कट नहीं रहा है, देख ले वीडियो में। फिर है 4x + 6y + 10, यही है ना। चेक करेंगे a1/a2 यानी 2/4 यानी 1/2, 3/6 यानी 1/2, 5/10 यानी 1/, सब बराबर हो गया ना, हो गया। और सब अगर बराबर होता है, तो क्या होता है, तो उसको बोलते हैं क्या, कहाँ भाग गया यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं क्या, संपाती। क्या बोलते हैं, संगत भी बोलते हैं। संगत में तो दोनों हो जाता है ना, एक हल होगा तब भी संगत और एक हल होगा तब भी संगत। लेकिन बोल रहा है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या संपाती क्या होगा, यानी यहाँ पर जो समीकरण खिंचाएगा एक दूसरे पर सूत्र जाएगा, बोलेगा दोनों सूत्र जो ठंडवा में के पर, ठीक है ना, ये संपाती क्या होगा, संपाती। आगे समझ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है 16 वर्ग सेंटीमीटर कितना है, और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना है 25 कितना है। देख यहाँ पर तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, और भुजा का अनुपात पूछ रहा है, या वो भुजा दिले 2.3 कितना दिले, तो दूसरा का भुजा कितना होगा, दूसरा का भुजा कितना होगा ये पूछ रहा है ना। तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, भुजा का अनुपात अगर निकालना हो तो क्या निकालते हैं, उसको वर्गमूल करते हैं ना, क्षेत्रफल बड़ा होता है ना और भुजा छोटा होता है, तो क्षेत्रफल दिया है भुजा में उसको बदलना है, तो क्या करेंगे वर्गमूल, क्या करेंगे। तो एगो कितना दिया हुआ है, एगो क्षेत्रफल दिया हुआ है तुम्हारा 16, कितना दिया हुआ है, एगो दिले कितना 25, कितना दिले है 25 है ना, और एगो को भुजा कितना दिले 2.3 कितना दिले है 2.3। अब बोला दूसरा का भुजा कितना होगा, दूसरा का भुजा, तो ये क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल को बदलेंगे भुजा में, क्या करेंगे पड़ेगा वर्गमूल। याद रखना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में ये आना फिक्स है। क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा, पूछेगा भुजा का अनुपात बताओ, तो क्षेत्रफल होता है बड़ा, उसको बदल रहा है भुजा, भुजा तो छोटा होता है ना, तो करेंगे वर्गमूल। क्या करेंगे, अगर भुजा दे देगा, ऊंचाई दे देगा, त्रिज्या दे देगा, माध्यिका दे देगा, अब पूछेगा क्षेत्रफल की होगा, तो क्षेत्रफल बड़ा होता है ना, तो करेंगे वर्ग। क्या करेंगे, तो भुजा का अनुपात दिया रहेगा तो वर्ग करना है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए क्षेत्रफल दिया रहेगा तो भुजा निकालने के लिए वर्गमूल करते हैं, तो यहाँ करेंगे वर्गमूल। क्या करेंगे, क्योंकि भुजा निकालना है ना। आपने 16 वर्गमूल 4, 25 के वर्गमूल 5, 2.3 के 2.3, x का x समझ आएगा तो छोड़ देना, क्योंकि 100 में 50 नहीं बनाना है। ऐसे तुम लोग आराम ले लेना जाएगा, इतना बार पढ़ा दिए, तुम लोग रेस कोर्स करा दिए, ऑब्जेक्टिव का इस करवा रहे हैं, पढ़ा दिए, तब भी नहीं बनेगा। अब देख x का मान निकाल, इसको इधर भेज दे, 5 उधर जाएगा तो 2.3 गुना 5/4 सोल्व कर दे इसको, ठीक है, सोल्व कर देना, कितना आएगा तो 5 दूनी 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 11, 11.11
4 4 दूनी 8 यानी 2 कुछ आएगा, ठीक है। हमको लगता है डी नंबर होगा। डी में तो खैर 2 है करता है, डी होगा। कौन होगा? डी ना होगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर कितना 16 है। क्वेश्चन नंबर एक किताब उताब है पिछुआ, हाँ तो ले रसन ताका पाई किताब ले उठो जामे से लेको नहीं आ पा रहा है बंदर से खरी मुँह ताका पा जो वहाँ बैठियो सब ले जोर हो लेगा दाका ही का लगा पे कितना बड़ा विद्वान रहे कालिदास के जैसे पोती जोर हो ले ऐसे समझिए तो उतना पहले बात समझ में ना आवा के अभी तो पूरा विद्वान जोर हो ले ऐसे हम सब समझा पाए। देखो वहाँ पे जाके कम से कम अकेला एगो लेके बैठा ले देखे ना कि पारा पे बैठ के आराम से दूर में बैठा ले। अगला देख एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो हम बताए थे एक वृत्त पर अनंत हो सकता है ना, बताए थे। लेकिन पूछा बाहर वाला बिंदु से कितना होगा तो 2 होगा और दोनों समान होता है। क्या होता है ये क्वेश्चन छोड़ना है, इसको बनाना पड़ा ऐसे बन के फटाक से खरी रंग देना है, रंगना है और रंगते समय हम ध्यान देना, उल्टा पुल्टा नहीं रंगना है। समझ आ गया ना? समझ तो कभी कभी क्या होता है 15 रंग रहे लगा 16 ना होता है और 16 रंग रहे तो लगा 15 उससे नहीं कर देना है। समझ आ गया ना? कभी कभी क्या करता है तुम 15 नंबर नहीं बना, 15 नंबर नहीं बनाया, 15 नंबर नहीं बनाया ना और 16 नंबर बन गया 16 नंबर तो हम रंग रहे हैं क्या 16 रंग रहा है लेकिन 15 नंबर देखें खाली 15 में जाकर रंग आ गया, हो जाता है गलती। उस तरह नहीं करना है। समझ तुमको आया ना? कभी कभी इस तरह होता है 15 छोड़ दिया देखा 15 अब बना दिया 16 लेकिन लगा जाएगा 15 में, इस तरह नहीं करना। तो क्या बोल रहा है क्या 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वृत्त के आसपास रेखा, वृत्त के आसपास रेखा आसपास बिंदु से होकर जाने त्रिज्या पर लंब होता है। ये क्वेश्चन बनाना ना है, इसको बनाना पड़ा कुछ नहीं, ऐसे पढ़े आंसर मिल गया ना मिला। एक वृत्त की आसपास रेखा आसपास बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होता है? लंब होता है। इसको सिद्ध भी करवाया थे तुम लोग को, पचमढ़िया माने का संभावना भी यही है, ठीक है ना। ये पचमढ़िया में खाली लिखने नहीं बोलेगा, मतलब सिद्ध करवाने बोलेगा। अगला 17 नंबर क्या एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, तो बताते हैं एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा। आप पूछेगा 12 बिंदु से तो 2 गो और दोनों आपस में बराबर होता है, लेकिन ऐसे पूछ देगा खाली कितना तो बोलना अनंत, कोई बिंदु नहीं रहेगा। तो 18 नंबर क्या बोल रहा है किसी वृत्त का स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो हम जानते हैं कि किसी वृत्त का स्पर्श रेखा जो होता है ना एक बिंदु पर टच करता है ना, टच करके जाता है ना, तो खाली हो जाएगा एक बिंदु। क्या हो जाएगा? क्या बोला कहाँ भाग गया? अरे कितना नंबर था क्वेश्चन? हाँ तो कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? फिर बोला 19 नंबर एक वृत्त के समांतर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? बोल रहा है एक वृत्त के समांतर कितना स्पर्श रेखा हो सकती है ना बोल रहा है। हाँ तो हम जानते हैं एगो वृत्त है क्या, तो एक वृत्त के समांतर 2 गो होगा, एगो इधर एगो इधर खींचेंगे तो एगो इधर होगा एगो इधर होगा, यानी हमेशा द्विजक समांतर होगा, द्विजक समांतर होगा। समझ आ गया? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 20 बिंदु 0 0 तो ये तो मूल बिंदु हो गया ना। 36 पंदे के बीच की दूरी, 36 पंदे के बीच के यानी मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है क्योंकि 0 0 मेरा क्या है मूल बिंदु है। अब बोल रहा मूल बिंदु से दूरी बताओ, यानी 36 पंदे दे लेते क्या करेंगे √x² + y यानी 36 का स्क्वायर जोड़ 15 के स्क्वायर। 0 0 क्या नहीं लेकर मूल बिंदु है और इसका स्क्वायर कर लिख दे, दोनों जोड़ के वर्गमूल निकाल दे। समझ तुम लोग आया समझ रहे? तो इसका वर्गमूल कितना निकलेगा? इसका वर्गमूल निकलेगा कितना जल्दी बता दे। तो इसका वर्गमूल हमको लगता है निकलेगा कितना 6 6 36, हम देख लेते हैं कितना निकलेगा। 6 6 36 होगा ना, तो लास्ट में आएगा 6 और कितना होगा 25 25 के 5 6 5 कितना 11, यानी लास्ट में 1 आना चाहिए, लास्ट में 1 आना चाहिए। तो लास्ट में किसका आएगा? तो आएगा 39 का 9 नंबर 81 ना आएगा ना, यानी डी नंबर होगा। क्या होगा? 51 नंबर क्यों नहीं? 51 को भी वर्ग करने पर लास्ट में 1 आएगा, लेकिन 51 का बहुत बड़ा हो जाता है ना, हो जाता है। इसका नज़दीक 39 है, कौन है? ऐसा तुम लोग कर लेना वर्गमूल। चलो अगला क्वेश्चन 21 नंबर बोल रहा है कि mx2 + nx1 बटा m + n सूत्र में दिले है, यानी x बराबर हो गया और y बराबर क्या है? तो my2 + ny1 + m बटा m + n। तो क्या है? इसको देख के छोड़ना है कि इसको हम तुम लोग को पढ़ाए थे क्या नियामक ज्यामिति में पढ़ाए थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाए थे। क्या ये क्या है? तो ये क्या है मेरा अंतः विभाजन सूत्र। क्या है? यानी विभाजन सूत्र है। क्या है? प्लस है तो अंतः विभाजन, माइनस रहेगा तो बाह्य विभाजन, तो ये अंतः विभाजन सूत्र अंतः विभाजन। फिर 22 नंबर बोल रहा है संरेख त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 होता है। संरेख में त्रिभुज बनता है, एक रेखा यहाँ एक रेखा यहाँ एक रेखा यहाँ, तीनों संरेख है, तीनों क्या है एक ही रेखा में है तो संरेख है। क्या है? त्रिभुज बना ना बना तो क्या होता है 0। क्या होता है? इसको छोड़ना है क्या? इस तरह क्वेश्चन आएगा तो फटाफट बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 द्विघात समीकरण x² - bx + c = 0 तो x का मान तो बताए थे, मूल बराबर नहीं बताए थे, नहीं पढ़ाए थे तुम लोग को। तो मूल बराबर क्या पढ़ाए थे? मूल बराबर पढ़ाए थे तुम लोग को क्या -b + -√d/2 है। अब यहाँ पर d ना है तो d यहाँ पर क्या लिखा हुआ? d यहाँ पर लिखा हुआ b² - 4ac। हम जानते हैं d बराबर यही होता है ना। तो जो खोई लेके कहाँ सूत्र में दिया वैसे छोड़ना है कि अब जो नहीं पढ़ेगा कहेगा कौन सी लीदल को नहीं देखेगा ऑप्शन में तो कहेगा नहीं कौन सी लीदल को, लेकिन तुम्हें सूत्र नहीं पता है। चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर कितना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था फास्ट में हम जा रहे हैं, ठीक है ना। अब तुम लोग बोलेगा इतना फास्ट क्या है नहीं जा रहा है, तो अगर तुम लोग नहीं कुछ पढ़ा है तो पागले है ना। और टीम में भी 16 चलना है
बंदर कहीं का। जो पढ़ लिया पूरा सिलेबस उसके लिए कुछ दम ना है, जो यहाँ पर इस चैनल को फॉलो कर रहा है। यदि एपी का प्रथम ए और परांतर डी होते हैं, एन पर क्या होगा, एन पर तो हम जानते हैं कि एन पर यानी ए एन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सूत्रवे लिख दिए ना, हो गया। अब देखेगा जो नहीं पढ़ लेगा कहीं सूत्रबाई कहेगा कौन सी लिख देंगे ना, नहीं सूत्रवे है, इसमें दम है कुछ। बोल रहा है फिर सूत्रवे फिर पूछ रहा है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए पदांतर डी तो एन पदों का योगफल, हम जानते हैं एन पदों का योगफल जानते हैं, एस एन बराबर एन बाय 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। लेकिन अगर अंतिम पद दिया रहता तो एन बाय 2 इंटू ए प्लस एल, लेकिन अंतिम पद तो दिया ना है, यही होगा। अब जो नहीं पढ़ लेगा सूत्रबाई का नेक्स्ट सोचेगा कोई चीज़ लिख दिया, ठीक क्या है, हो गया, इसमें कोई दम था। अगला बोला 26 नंबर, समांतर श्रेणी 10 7 4, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या पूछ रहा है, किसका था, 10 7 4 का, 10 7 4 का 30वां पद। हम जानते हैं कि कोई भी पद पूछेगा तो उसमें कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं ए प्लस एगो कम डी, एगो कम यानी 29 डी, तो ये कितना हो गया 10, कितना हो गया, और प्लस का प्लस 29 का, और डी कितना हुआ था 2 लगातार पदों का अंतर, इधर से दूसरा में से पहला 7 में से 10 गया -3 माइनस, इसको सॉल्व कर दे निकल जाएगा। तो 9 तिया 27 और 3 दूनी 6 यानी 87 आया, -87, 10 में गया तो -77 ना हो गया। इस छोड़ना है ये सब क्या। चलो अगला समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या है, तो 11वां पद नहीं निकाल लेगा, 11वां पद बराबर क्या होता है, तो हो जाएगा ए प्लस 10 को डी, एगो कम डी नहीं लिखते हैं तो ए प्लस 10 को डी, इसी तरह बना लेना है, ठीक है ना। अगला बोला सभी वर्ग आपस में होता है, कुछ भी पूछेगा तो समरूप होता है, क्या होता है, सभी वर्ग आपस में क्या होता है, समरूप होता है, सभी आयत आपस में क्या होता है, समरूप होता है, सभी वृत्त आपस में क्या होता है, समरूप होता है, समझ तो आ गया ना, तो सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होता है, समरूप होता है, समझ आ गया। जहाँ पूछा तो समरूप मार देना, क्या मारना है, समरूप, समझ आ गया तुम लोग को। चलो अगला 29 नंबर, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ की संगत भुजा समानुपाती है। संगत भुजा क्या है, संगत भुजा जो समानुपाती तथा संगत कोण बराबर है, तो क्या होगा, समरूप होगा, ना पढ़ाए थे। यदि किसी त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज को क्या होता है, समरूप होता है, क्या होता है, ये तो ऐसे ही मार देना, क्योंकि दशम हम लोग समरूप में पढ़े हैं, दशम क्या पढ़े हैं, समरूप पढ़े हैं, तो समरूप मारना है, जो नहीं पता जिसको रहेगा वो भी समरूप मार के निकल जाएगा। दशम क्या पढ़े, समरूप, क्या पढ़े हैं, समरूप, ठीक है ना। अगला सूत्रवा पूछ दिया है, किसी त्रिभुज के भुजा का शीर्ष के नियामक दिया हुआ है, 3 को शीर्ष होता है ना, एक नियामक दिया हुआ है x1 y1, दूसरा दिया हुआ है x2 y2 और तीसरा दिया हुआ है x3 y3। तो बोला त्रिभुज के केंद्रक निर्देशांक, तो हम जानते हैं त्रिभुज के केंद्रक निर्देशांक क्या होता है, तो होता है x बराबर होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3 और y1 जोड़ y2 y3 बटा 3 होता है। तो मार ले कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, सी नंबर, कहाँ पर है, ये नंबर नहीं मार देना, ये नंबर में गुना में है, देख लेना ना। तो त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक बराबर होता है, यानी x बराबर होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3 y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3 होता है ना। तो हो रहा है ना, कट नहीं रहा है, चलो यहाँ ध्यान दो, समय तो आ गया। अगला बोल रहा है कि वृत्त के चाप की लंबाई, हम जानते हैं वृत्त के चाप बराबर क्या होता है पाई आर थीटा बटा 180, समझ आ गया। खोल ले कहाँ पाई थीटा बटा 180, कहीं ना है, तो कहीं ना है तो ध्यान दे तुम लोग, देख ले किसको काटने पर ही आएगा, किसको काटने पर ही आएगा। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर कितना बी, कितना देख रहे हैं, बी में लिखा है थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 2 पाई आर लिखा है, 2 से काट 180 आ गया, तो हो गया पाई आर थीटा बटा 180 हो गया। तो कभी कभी डायरेक्ट ही नहीं रहेगा, इस तरह मतलब दुगना करके दे देता है। इसी तरह को पूछता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पूछता है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। लेकिन तुम लोग को क्या करेगा पता है, यहाँ 200 गुना कर देगा तो यहाँ 200 गुना करेगा तो यहाँ ले देगा 720, क्या ले देगा, काटने पर तो फिर वही ना आएगा। इस तरह करके पूछता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या, अर्धवृत्त की परिमिति होती है, तो हम बताए थे, उठा पढ़ देंगे जरा। और वृत्त का परिमिति तुम लोग को क्या पढ़ाए थे, पाई इंटू आर प्लस 2 पढ़ाए थे। और वृत्त का परिमिति होता है पाई इंटू आर प्लस, हम ले मार के 2 पाई मार के निकाल देना, वरना हम पूरा एकदम क्वेश्चन अगर हम फाड़ दिलियो तो फाड़ दे, तो समझ आ गया ना, ले लेसन नहीं कर। तो वृत्त का परिमिति क्या होता है, आर इंटू पाई प्लस 2 यानी सी नंबर क्या होगा, हाँ वृत्त का परिमिति पूछेगा तो 2 पाई बोलना है, ठीक है ना। अगला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का कितना आधा यानी हाफ पाई आर स्क्वायर, ये सब तो इजी है बहुत। फिर बोल रहा है क्या, वलय का क्षेत्रफल पढ़ाए थे, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसी को तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देख रहा है, इस तरह आ जाएगा, समझ आ गया। इससे तुम लोग को क्या हो रहा है ना, इससे तुम लोग को सूत्र का भी रिवीजन हो रहा है ना, हो रहा है। सूत्र में अधिकांश पूछा गया, तो हम जो सूत्र वाला एक वीडियो जो बनाया उसको हम तुम लोग देखते रहना, सप्ताह में उसको 2 बार जो है जुड़ के साथ और चमन प्लस के साथ खाते रहना, ठीक है ना। 1 घंटा का वीडियो है, चैप्टर 1 से लेकर 15 तक, उसको देखते रहना, टॉनिक के काम करेगा। कोरोना हो जाएगा तो पल जाकर दे देना एग्जाम। चलिए यहाँ ध्यान दे, 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात, 2 वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है ना, एक दिया हुआ 8, एक दिया हुआ 16, क्या दिया हुआ, एक 8 है, एक 6 है, 16 ना 8 और 6 है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है।
बोल रहा है ना, यानी जिसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्षेत्रफल क्या लेंगे तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, दूसरा लेंगे तो क्या होगा यहाँ 1 दे देते हैं, यहाँ होगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ 2 देते हैं। पहला कितना है तो पहला है मेरा कितना, तो त्रिज्या कितना है रे, पहला है कितना रे 8 है ना, 8 है तो यहाँ 8 स्क्वायर यानी 88 64 होगा। यहाँ पर दूसरा कितना है 6 6 36, जो देंगे कितना हो जाएगा 100 पाई होगा, 100 पाई ना होगा। अब बोला वो जितना क्षेत्रफल हुआ ना उतना बड़ा वो वृत्त लिए बड़का, तो पाई स्क्वायर बड़का ले लिए, पाई से पाई खत्म, पाई से पाई तो आर यहाँ हो गया मेरा बड़का, आर स्क्वायर बराबर कितना 100, तो आर बराबर कितना √100, तो आर बराबर कितना 10। समझ तुम लोग आया। यही पूछता तुम लोग को क्या, यहाँ ध्यान दे, यही पूछता कि उसका परिधि को जोड़, जैसे परिधि को तो त्रिज्या बता दो, परिधि में त्रिज्या डायरेक्ट जुड़ जाता है, परिधि अगर क्षेत्रफल दे दिया है ना, लेकिन यह बोलता परिधि को जोड़ दिया, परिधि को तब त्रिज्या क्या होगा, तो परिधि अगर जुड़ता है तो त्रिज्या क्या होता है पता है, तो त्रिज्या होता है दोनों का योगफल है। जितना त्रिज्या पहले 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 और 6 कितना होगा 14 कितना हो जाएगा, तो परिधि अगर जोड़ता है ना तो होता है 8 से 14 कितना होता है, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल जो रहा है तो इस तरह निकालना तो कितना आएगा 10, कितना आएगा 10। चलो अगला, उस वृत्त का व्यास याद करें। आप देखो यहाँ व्यास भी बताइए कि ये ना बताएं 7 ना अथी त्रिज्या कितना है 7 कितना आया, तो व्यास कितना होगा 14 ना बताए थे पहले। अभी उस वृत्त का व्यास याद करिए, पहले भी क्वेश्चन था ना, उस वृत्त का व्यास याद करिए, परिधि कितना 44, तो 2 पाई बराबर 44, तो आर बराबर कितना 7, तो व्यास बराबर कितना 14, ठीक है। 37 नंबर, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका परिधि कितना है 22 कितना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताए थे ना, पाई इसको थीटा बताए थे अभी, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यही है ना, इसको बना लेना। अब क्या बोल रहा है क्या, उसका परिधि कितना है 22 कितना है, परिधि 22 है, परिधि 22 है तो उसका त्रिज्या निकालेंगे, देखिए परिधि कितना था 44 कितना था, तो त्रिज्या कितना निकला था 7 कितना निकला, परिधि है 22 तो त्रिज्या कितना निकलेगा 7/2 आना निकलेगा, तो यहाँ 7/2 रख दे, क्या रख दे। आप यहाँ ध्यान दे, और बोल रहा है कि चतुर्थांश के क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्या करें चतुर्थांश बोला, तेजखंडन बोला है। चतुर्थांश होता है क्या, तो वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग, यही होता है ना, वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग, तो 5 × 22/7 और नीचे में 4 के 4, आर कितना है 7/2, 7/2 2 बार कर दिए, 7 से 7 खत्म, और यहाँ 2 से 11 बार में खत्म, 11 7 77, 11 7 और 4 दूनी 8, इतना हो गया 77/8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगला बोल रहा है क्या 38 नंबर, 38 नंबर बन जाएगा, cos 60 के मान ऊपर रख दे, cos 60 के मान कितना होता है 1/2 कितना होता है, तो नीचे में cos 60 के मान रख दे 1/2, तो ऊपर में 1/2 और ऊपर हो जाएगा क्या 1/2 जोड़ 1, नीचे में हो जाएगा 1/2 घटा 1, यही ना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे 1 और आधा 1.5 यानी 3/2, आधा में से 1 गया तो माइनस में आधा होगा, 2 से 2 खत्म यानी -3। अगला 39 नंबर, थीटा बराबर बताइए डिग्री, थीटा बराबर 45, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो हम जानते हैं कोस 45 के मान भी 1/√2 और साइन 45 के मान भी 1/√2 दोनों बराबर होता है, तो घटेगा तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। समझ तो क्या 40 नंबर क्या बोल रहा है, 40 नंबर बोल रहा है कि 40 नंबर बोल रहा है कि यहाँ ध्यान दे, 40 नंबर दोनों में भी आ सकता है, ठीक है ना। 40 नंबर क्या होता है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा 2 मीडियम भी आ सकता है इस तरह क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर है कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस 73 डिग्री, यही है ना। हम बताए थे कि इस सब का मान थोड़े पता हमको है, पता है क्या हमको 0 30 45 60 90 इसका मान पता है ना। आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे किसी एक को बदल देंगे, किसी एक को क्या करेंगे, मान लो इसको बदल रहा है तो साइन बदलता है कोस में, कैसे बदलता है 27 यहाँ पर है ना, 27 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो 63 कितना होगा, तो हो गया 63, क्या हो गया। किसी एक को बदल दो, मान लो इसको बदल दिए या इसको बदल दे, किसको बनाना है बदल दे, इसको मान लो बदल दे, कोस बदलता है साइन में, कोस बदलता है 17 में कितना जोड़ेंगे 90 होगा, 73 कितना होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा ना हो गया बराबर 1 होता है, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर कितना होगा 1 होता है, तो 1/1 होगा। समझ तो लोग आया ना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा समान ना है। चलो अगला क्या है 41 सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 2 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, इसलिए हम सोल्व कर देते हैं। सेक थीटा माइनस ये सब रहेगा, जो ये सब सोल्व करने को भारी बात थोड़ा है, खाली आपने तोड़ेगा उड़ेगा अपने से सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। इसको देखो तोड़ेंगे तो आपने सोल्व हो जाएगा, कोई भारी बात ना है, तोड़ेंगे तो क्या होगा क्या होगा सोल्व हो जाएगा, सोल्व हो। देखिए सेक थीटा पर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 बटा कोस थीटा लिखेंगे, और सेक बटा कोस ना होता है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा लिखेंगे, और यहाँ क्या है 1 माइनस साइन थीटा, ही नहीं टूटेगा, इसको तोड़ दिए। आप कोस के लिए उत्तम कोस थीटा होता है, यहाँ कोस से कोस में भगा देंगे, एक से एक में गुणा करेंगे, कोस से कोस खत्म, साइन का साइन, और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा का 1 माइनस
साइन थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे हम कोस का कोस होगा। अब जानते हैं यहाँ एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, नीचे में कोस थीटा है ना, एगो कोस से एगो कोस खत्म थे, एगो कोस बस बच गया ना, निकल गया, समझा। तो हल करेगा तो पता चलेगा आगे कैसे क्या करना है, समझ तो लोग आ गया ना। चलो अगला बोल रहा है क्या, अगला बोल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर और बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर होता है। ऊपर हम बोल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, नीचे हम बोल रहा है 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है क्या, सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। इसका उल्टा होता है 1 बटा कोस स्क्वायर है, क्या होता है 1 बटा कोस स्क्वायर ए। इसका उल्टा होता है 1 बटा साइन स्क्वायर ए होता है। साइन पलटेगा कहाँ जाएगा, ऊपर, कहाँ जाएगा ऊपर, कोस यहाँ नीचे में ना, तो नीचे कहाँ चल जाएगा, तो साइन बटा कोस क्या होता है 10, क्या होता है स्क्वायर का स्क्वायर एक का है, 10 स्क्वायर होगा। 2 नंबर में आ सकता है, समझ तो उनको आ गया। अगला बोल रहा है 43 नंबर, क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बताया था सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सूत्र में ना है दिले, यानी सी नंबर। अगला देख फिर वह सूत्र बता दिया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा ना होता है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। 45 नंबर में क्या है, ऊपर में 10 26 नीचे में कोट 64 है ना, ऊपर में पी 10 26 पी 10 और नीचे में कोट 64 कोट, तो एगो किसी को बदल दे, 10 को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 10 ऊपर में हो जाएगा कोट 66 हो जाएगा और कोट 66 खत्म, तो बचा खाली पी, क्या बचा, तो पी आंसर का पी आना रहता, तो एक आंसर, समझ तो आ गया ना। अगला बोल रहा है कि 46 नंबर, निम्न में से कौन सी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। तो हम जानते हैं प्रायिकता का मान जो होता है 0 से छोटा यानी माइनस में ना होता है और 1 से बड़ा ना होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए भी ना होगा, ऑप्शन नंबर बी भी ना होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो माइनस में है, तो 0 छोटा हो गया, और ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है 3 है, 1 से बड़ा हो गया, तो 1 से बड़ा 0 से छोटा भी ना होता है, 1 से बड़ा भी ना होता है, यानी ए और बी दोनों इसमें ना होगा, ए और बी दोनों इसमें। और अगर 0 होता है तो उसको बोलते हैं संभव घटना, और 1 होता है तो बोलते हैं उसके निश्चित घटना होता है ना। प्रायिकता मान सबसे न्यूनतम होता है 0 और अधिकतम होता है 1, पता है तुम लोग को, जिसमें ए और बी दोनों ना होगा। 47 में क्वेश्चन बोल रहा है 2 मित्र एक सिक्का को उछालते हैं, यदि उनमें से एक जीतने की प्रायिकता का मान 0.71 हो तो दूसरा क्या होगा, तो हम जानते हैं प्रायिकता जो होता है कितना होता है, तो एक का है 0.71 क्या है, तो दूसरा क्या होता है 1 में से घटा दे। जब भी एगो प्रायिकता मान दिले रहेगा, दूसरा पूछेगा तो 1 से घटाना है, समझ तो लोग आ गया ना, क्योंकि प्रायिकता के योगफल 1 होता है, कितना होता है, नहीं सब झूठ के नहीं पूरा है, तो एगो दे ले है तो दूसरा क्या होगा घटा देते, घटाएंगे कितना होगा, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 1 दशमलव, यहाँ के बाद 0 दशमलव नहीं दिले है, यहाँ दशमलव नहीं दिले, तो लिखेंगे दशमलव अपना मन से, दशमलव सामने लिखते हैं, इधर हो गया 7 है, क्या हो गया, इधर कोई नहीं तो 0, इधर कोई नहीं तो 0, इधर कोई नहीं तो 0, घटा दे, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पर 0.2, समझ आ गया। चलो अगला 28 नंबर, किसी परीक्षण में अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर, देखो कोई भी परीक्षण दिया हुआ है उसमें अधिकतम मान और न्यूनतम मान अगर पूछ दिया, बोला इसका अंतर क्या होता है, परिसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं परिसर यानी रेंज, क्या बोलते हैं डाट मान। ऐसे मान लो हम लिख दिए 1 2 3 4 2 10 तक, कहाँ तक लिख दिए, बोलेंगे इसका परिसर बताओ, क्या बताओ, तो अधिकतम मान 10 न्यूनतम मान 1, तो इसका परिसर होगा 10 में से 1 गया 9, समझ तो क्या परिसर पूछे बता देगा, परिसर क्या होता है अधिकतम घटा न्यूनतम, अधिकतम घटा न्यूनतम होता है, ठीक है ना। चलो अगला देखो, अगला तुम लोग का है मार का बहुलक में समान बताओ, तो बताइए तुम लोग को किए थे ना, बताए थे, अरे मार का बहुलक तुम लोग क्या बताए थे बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य बताए थे, तो इसी से बनाना है। तो देखो कौन हो जाएगा तुम्हारा, तो इससे सोल्व करना है, तो इससे तुम्हारा कौन निकलेगा, यहाँ पर माध्यक, ऑप्शन ए भी ना होगा, ऑप्शन बी भी ना होगा, ऑप्शन सी नंबर, ऑप्शन सी जब हल करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी जब हल करेगा तो क्या है, यहाँ पर है माध्य माइनस बहुलक, यही है इधर अंदर में क्या है, तो अंदर में होगा मेरा 3 गुना माध्य माइनस बहुलक है ना, तो 3 गुना माध्य और फिर माइनस 3 माध्यिका हो जाएगा, होगा ना, एक माध्य घट जाएगा तो 2 माध्य हो जाएगा ना, हो जाएगा, तो 2 माध्य तो होगा नहीं करता, सूत्र ना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन देख, बोला बहुलक क्या है, बहुलक तो जो बहुते बार होता है, बहुते मतलब समझ रहा है, बहुते बार आना है, बहुते बार आता है, बहुते बार रिपीट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बहुलक, क्या बोलते हैं, तो इसमें देख रहे हैं 2 पर बहुते बार है ना, तो 2 हो जाएगा बहुलक, 2 हो जाएगा। बोल रहा है यदि क्या, यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसके भूमि पर छाया की लंबाई समान हो, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है कि अगर जब भी बोलेगा खंभा और छैया, खंभा और छैया, जितना बड़ा तुम है उतना बड़ा तुम्हारा छाया है, तो उसका उस पता है डिग्री कितना होता है, समझ लोग आ गया ना, जितना ऊँचा खंभा उतना बड़ा छैया, तो कौन कितना होगा, ओरियन कौन कितना होगा 45, कितना होगा 45 होगा, समझ लोग आ गया, 45 मानना है, क्या मानना है, क्योंकि हो जाएगा जितना बड़ा खंभा उतना बड़ा छैया, तो 1:1 के ना आएगा, तो 45 का मान 1 होता है ना। चलो अगला
52 नंबर, यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो, दो ऐसे न्यून कोण हो, और साइन ए बराबर कोस बी, तो हम जानते हैं साइन और कोस का बराबर, तो पता है डिग्री में बराबर होता है तो हो जाएगा 45, क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है ए प्लस बी क्या होगा, तो ए भी 45 बी भी 45, तो कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90। अगला 53 नंबर, बिंदुओं इतना के बीच की दूरी बताइए कि ये बीच की दूरी सूत्र बताए थे ना, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो अगला 54 नंबर, दो बेलन के त्रिज्या का अनुपात कितना है, 1:2 क्या है, और उनके ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनका आयतन का अनुपात, आयतन का तो हम जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसको 1 दे दिए 1/3, सॉरी बेलन का नहीं, बेलन का 1/3 ना होता है, ये होता है किसका, ये होता है शंकु, किसका होता है, फिर पाई r स्क्वायर, इसको 2 दे दिए ना, आप पाई खत्म, पाई आप देखो त्रिज्या का अनुपात कितना है, तो त्रिज्या का अनुपात मेरा कितना है, तो 1:2, तो यहाँ 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब ऊंचाई का अनुपात कितना दिया हुआ, ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है तुम्हारा 5:3, 5 यहाँ 5 यहाँ 3 यहाँ 5 यहाँ, तो 5 बटा कितना 4 × 12 यानी 5/12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ तो लोग आया, ये हल्के है भारी थोड़े है, ये 2 नंबर भी आ सकता है एंड बना लेना। चलो ठीक है, 55 नंबर देखिए, यदि 1 4 x 5 12 का मान 7 हो, तो बताओ कि x का मान क्या हो, तो जानते करते हैं मान क्या था, सबका योगफल बटा जितना संख्या है उठा पर देंगे, कभी कहेगी जितना संख्या है तो मान बराबर क्या जाता है 1 + 4 + x + 5 + 12 है ना, क्या हो गया 1 2 3 4 5, तो 5 से भागा बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर मान दिया हुआ है 7, कितना दिया हुआ है आप 7 बचे 35, 7 बचे 4 1 5 5 5 10 10 और 12 22, 22 प्लस x बराबर कितना 35, तो x बराबर कितना 35 माइनस, ये 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है ना, 35 - 22, 35 - 22, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 13 हो गया ना, बताया था इस तरह। अगला बोल रहा है कि tan 30 sin 30 cot 60 कोसेक 30 बोल रहा है ना, तो बोल रहा है इसका मान क्या होगा, सबका मान है tan 30 के मान 1/√3, sin 30 के मान 1/2, कोट 60 के मान 1/√3, और कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 का मान, तो कोसेक 30 का मान कितना होता है, कोसेक 30 का मान होता है 2, कितना होता है, सबका मान रख दिया, उसका मान निकाल लेगा। अगला 57 नंबर क्या बोल रहा है, एक घन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 216, कितना है, अब बोल रहा है उसका आयतन क्या है, ठीक है ना, उसका बोला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 216 है, कितना है, तो बोला उसका आयतन क्या होगा, देख यहाँ पर घन में जहाँ 216 क्षेत्रफल दे है, ठीक है ना, आयतन पूछेगा तो आयतन भी उतने होगा 216 होगा, कितना होगा 216, कैसे होगा, तो देख हम जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर कितना 216, कितना है, और 6 इधर आएगा तो क्या होगा भाग में, तो हो जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर 216 बटा 6 यानी भागा देंगे 36, कितना, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, तो 36 के वर्गमूल 6 होगा ना, या रूट हो जाएगा ना हो जाएगा, तो 6 हम जानते हैं कि आयतन क्या होता है घन का, तो भुजा क्यू क्या होता है, तब फिर 6 का क्यू करेंगे तो फिर आएगा 216, कितना आएगा, यह पूछ रहा है, तो जहाँ संपूर्ण 216 दिया जाता है भी 216 ही होगा, समझ आ गया। चलो अगला क्या निम्नलिखित कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण जिसमें घात 2 हो, जिसमें घात क्या हो 2 हो, ठीक है ना, अधिकतम घात क्या हो 2 होता है, द्विघात क्या होता है, और जिसमें अधिकतम घात 2 ना हो वो क्या होता है, द्विघात नहीं होता है, ठीक है ना। तो पहला वाला ऑप्शन देखेंगे, तो पहला वाला देखेंगे तो इधर 2 x स्क्वायर है बराबर की पार, उधर बराबर के पार 1 x स्क्वायर है, तो 2 x स्क्वायर में से 1 स्क्वायर घट जाएगा, तो 1 तो बच जाएगा, यानी द्विघात है द्विघात। अगर बी नंबर देखेंगे तो बी नंबर क्या है, इधर बराबर के पार क्या है x3 क्या है, और उधर भी बराबर के पार क्या है x-1 का होल क्यों हो जाएगा, तो उधर भी x3 आएगा ना, और x3 से x3 कट जाएगा, तो x3 खत्म हो गया ना, तो खाली बचा क्या 2, क्या बचा x स्क्वायर ना बचा, अरे गधा के क्या बी नंबर ऑप्शन ध्यान, इधर भी x3 है बराबर के उधर पार भी x3 हो जाएगा, अरे पावर 3 है तो x3 हो जाएगा, तो x3 से x3 खत्म, तो क्या बचा x क्या बचा, तो स्क्वायर बच गया ना, यानी द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, तो सी नंबर में देखेंगे तो बराबर की पार क्या है x+3 का होल क्यों है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर क्या आएगा, इधर स्क्वायर करेंगे बराबर की पार तो क्या होगा 3 का स्क्वायर होगा ना, तो 3 को में क्या नहीं घटेगा 2 बच जाएगा, यानी द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देख, तो ऑप्शन नंबर डी में इधर क्या है √2x + 3 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो रूट खत्म ही होगा 2x स्क्वायर होगा, अब बराबर को ऊपर भी है 2x स्क्वायर बराबर के ऊपर भी है, दोनों कट जाएगा, तो स्क्वायर खत्म हो गया ना, तो x स्क्वायर बचा x स्क्वायर नहीं बचा, नहीं यानी द्विघात समीकरण नहीं है द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है समान ऊंचाई वाले दो बेलन के आयतन का अनुपात कितना है 9:16 9 तो बोल रहा है उनका वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, उनका वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का। देख जब भी आयतन का अनुपात दिया रहेगा तो आयतन में हम क्या लिखते हैं, आयतन में लिखते हैं क्यू, क्या लिखते हैं क्या लिखते हैं मीटर क्यू या सेंटीमीटर क्यू लिखते हैं ना, तो क्यू लिख रहा है तो क्यू को बोलते हैं क्यू। जब भी आयतन का अनुपात दिया रहा है, आयतन का अनुपात दिया रहा है, भुजा या त्रिज्या का अनुपात पूछे, भुजा या त्रिज्या का अनुपात, तो यहाँ पर क्यू है ना, तो क्यू को बराबर को पाई भेजेंगे तो क्या होगा घनमूल ना होगा। अरे स्क्वायर छप्पन में रहता है, स्क्वायर छप्पन में क्या रहता है स्क्वायर, तो स्क्वायर के ऊपर भेजते तो होता है वर्गमूल होता है। तो जब छप्पन का अनुपात दिया रहता है तो भुजा या त्रिज्या का अनुपात या ऊंचाई का अनुपात निकालना होता है तो हम क्या करते हैं वर्गमूल, क्या करते हैं वर्गमूल करते हैं ना। लेकिन यहाँ दिया हुआ क्या है आयतन, क्या दिया हुआ है
तो आयतन दिया रहेगा, तो अगर पूछेगा भुजा का अनुपात त्रिज्या का अनुपात तो पूछेगा तो क्या करेंगे, तो इसको तो ऊपर भेजेंगे तो घनमूल हो जाएगा, यानी होगा घनमूल। आयतन दिया रहेगा तो त्रिज्या का अनुपात और भुजा का अनुपात निकालने क्या करते हैं, घनमूल। क्या करते हैं, समझ तो आ गया। तो यहाँ दिया है कितना, यहाँ दिया हुआ है, कहाँ भाग गया रे, कितना नंबर क्वेश्चन था, दिया है 9 16। कितना दिया हुआ है, 9 16, यही है ना। ये क्या दिया हुआ है 2, कहाँ भाग गया, हाँ, दो समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतन का अनुपात, दो बेलनों का आयतन का लेकिन बेलन में हम जानते हैं कि बेलन में आर क्यू होबे नहीं करता, होता है क्या, बेलन में क्या होता है, बेलन में होता है पाई स्क्वायर एच, यही होता है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ से हम बना रहे हैं, ठीक है ना। क्या दिया हुआ देख, यहाँ पहले निकालेंगे त्रिज्या के अनुपात, क्या निकालेंगे 9/16, 9/16। आप देखें यहाँ पर ऊंचाई क्या है, ऊंचाई दोनों बराबर है, ऊंचाई क्या है, दोनों बराबर है, तो एच से एच खत्म हो गया, लेकिन त्रिज्या बराबर नहीं है ना। अब यहाँ पर स्क्वायर जाएगा उधर तो क्या होगा, बरमूल, क्या होगा, बरमूल, 9 का बरमूल 3 और 16 बरमूल 4, यानी R1 के मान कितना हो गया 3, R2 का मान कितना हो गया 4 हो गया ना। अब पूछ रहा है क्या, तो अब पूछ रहा है यहाँ पर क्या, उनके क्षेत्रफल का अनुपात, उनके वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, एच दोनों बराबर है ना, लेकिन त्रिज्या बराबर ना है ना, तो एच से एच खत्म और 2π से 2π खत्म, तो R1/R2 यानी इतने आएगा, 3:4 आएगा, ठीक है ना। चलो अगला बोल रहा है, अगर इसे क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो छोड़ भी सकता है, क्योंकि 100 में 50 नहीं बनाना है, 100 में कितना बनाना है 50, कितना बनाना है 50, जो एक नया बने पहले उसको बनाओ, उसको निपटा दे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितना 60, कितना बोल रहा है P बराबर 5 6, A बराबर 6 5 और B बराबर, इस क्वेश्चन जाट छोड़ देना है, यानी जाट नहीं छोड़ेगा तो ऐसे हल्के हम बता देते हैं। यदि P बराबर 5 6, बिंदु A बराबर 6 5 और B बराबर 4 y में शामिल होने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु, देखो समझो ये क्वेश्चन, देखो अंदर क्वेश्चन समझ, तो बोल एक मिनट देख क्वेश्चन नहीं समझ, यहाँ पर दिया है ए, क्या दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है बी, क्या दिया हुआ है बी, ठीक है ना, और एक बीच में दिया हुआ है पी, क्या दिया हुआ है पी। अब बोल रहा है क्या, ए जो बना है ना, ये मेरा है 5 6, कितना है 5 6, और जो मेरा बी है वो कितना है 4 y, कितना है 4 y, और जो मध्य बिंदु है वो कितना है, तो मध्य बिंदु मेरा है 6 5, कितना है, यही है ना। तो मध्य बिंदु क्या होता है x1 जोड़ x2/2, तो 5 जोड़ 4, यहाँ कोई गलती दे रहे कि यहाँ कोई गलती दिया हुआ है, यहाँ पर 4 ना होगा, क्योंकि 5 4 9 और 9 से 2 का आधा करेंगे तो कितना होगा 6 नहीं ना होगा, यहाँ गलती है। चलो ये देखते हैं, तो अब मध्य बिंदु क्या था, y बराबर क्या होता है 6 + y, 6 + y/2 बराबर मध्य बिंदु यानी 5, क्या होगा 5 दूनी 10, यानी y बराबर कितना 10 में से 6 जाएगा 4, कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। यहाँ 4 आंसर दिले है, कहाँ भाग गया, नहीं दिले, यानी इसमें कुछ गलती है, ठीक है। कैसे गलती है तो दिमाग लगा ले, क्योंकि देखिए 5 जोड़ 4 करेंगे 9 में 2 से भागा देंगे तो 6 आना चाहिए ना, 6 नहीं आ रहा है, यानी गलती है क्वेश्चन में, ठीक है, इसी तरह निकलता है। चला दे क्वेश्चन नंबर कितना 61, बोल रहा है 2 लगातार संख्याओं का महत्तम समय होता है, 2 लगातार संख्या का महत्तम समय क्या होता है, क्या होता है 1 होता है, और जब महत्तम समय होता है 1 होता है, जब महत्तम समय होता है 1 होता है तो उसको बोलते हैं सहआभाज्य संख्या, क्या बोलते हैं सहआभाज्य संख्या। यार तुम लोग को जो पूछेगा सहआभाज्य संख्या का महत्तम समय कितना होता है, कितना होता है 1 होता है। अगला 2 क्रमिक संख्याओं का, 2 क्रमिक सम संख्या रहेगा तो महत्तम समय कितना होगा 2, कितना होगा, जैसे मान लो 2 क्रमिक सम बोल रहा है, क्या बोल रहा है सम बोल रहा है ना, तो मान लो जैसे 2 लिया 4 लिया, 2 लगातार है, क्रमिक मतलब लगातार, क्रमिक मतलब इसका महत्तम समय निकाल कितना आएगा 2, कितना आएगा ना। तो 2 क्रमिक सम संख्या रहेगा तो उसका महत्तम समय 2 होगा, 2 क्रमिक विषम संख्या रहेगा तो उसका महत्तम समय 1 होगा, 2 क्रमिक अभाज्य संख्या रहेगा तो तब भी उसका महत्तम समय 1 होगा, और सहआभाज्य संख्या रहेगा तब भी उसका महत्तम समय 1 होगा, ठीक है। लगातार संख्या रहेगा तब भी महत्तम समय 1 होगा, समझ तुम लोग आ गया, लेकिन सम संख्या रहेगा तो 2 होगा, ठीक है, याद रखना। अगला 63 नंबर, 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्या का महत्तम बताइए कि आभाज्य संख्या कोनो आभाज्य संख्या हो उसका महत्तम समय 1 होता है, क्योंकि आभाज्य संख्या परिभाषित है कि खाली 1 से लगे या खुद से लगे तो 1 होगा, क्या होगा 1। अगला 2 लगातार बताइए कि विषम है, क्या है विषम रहेगा तो 1, विषम रहेगा तो बोल रहे हैं 2 लगातार विषम संख्या रहेगा तो उसका महत्तम समय 1 होता है, 2 लगातार अभाज्य भी रहेगा तब भी उसका महत्तम समय 1 होगा, 2 लगातार संख्या भी रहेगा तब भी उसका महत्तम समय 1 होगा, लेकिन सम रहेगा तो 2 होगा, समझ आ गया, और सहआभाज्य रहेगा तब भी 1 होगा। अगला 55 नंबर वही बोल रहा है 2 सहआभाज्य संख्या का महत्तम समय कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है। अगला 66 नंबर, ए और बी आभाज्य संख्या, ए और बी आभाज्य संख्या है तो उसका एलसीएम बोल दिया, एलसीएम अपने बोल रहा है, एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम क्या होता है जब भाग नहीं निकले, जैसे मान लो कि आप अभाज्य बोल रहा है ना, तो अभाज्य में कोई संख्या भाग लगेगा ना, लगेगा ना, और जब भाग नहीं लेता क्या करते गुना करते, क्या करते हैं तो ए और गुना बी हो जाएगा, क्या जाएगा ए गुना बी। अगला क्वेश्चन 67 नंबर, छोटी से छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या का एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनखंड क्या होगा। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है, क्या होता है भाज्य संख्या हम उसको बोलते हैं जिसमें एक और स्वयं के अलावे यानी खुद के अलावे किसी और से भाग लग जाए, तो एक सबसे छोटा है जिसमें 1 से भी भाग लग रहा है, खुद से भी भाग लग रहा है और 2 से भी भाग लग रहा है। अगर खुद मतलब क्या होता है
तो एक से भाग लग रहा है, खुद से भाग लग रहा है, किसी और से भी भाग लग रहा है, तो सब छोटा भाग संख्या कौन हो गया? 4। कौन हो गया? सबसे छोटा भाग संख्या 4 हुआ। क्या हुआ? 4। अब बोल रहा है सबसे छोटा भाग संख्या क्या होता है? 2। क्या होता है? 2 होता है ना। 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है जो एकमात्र सम संख्या है। अब बोल रहा है इसका महत्तम होता है, इसका महत्तम निकालेंगे कितना आएगा? 2। इसका लघुत्तम निकालेंगे कितना आएगा? 4। कितना आएगा? बोल रहा है दोनों गुणनखंड कितना होगा? 4 दूनी 8 होगा ना, पूछ रहा है। बोल रहा है इसका गुणनखंड कितना होगा? 4 दूनी 8 कितना होगा? अगला 68 नंबर, 2 संख्या का गुणनफल कितना है? 8670 कितना है? तो हम जानते हैं पहला संख्या, क्या जानते हैं? पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर क्या होता है? होता है SCF यानी महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक, यही होता है ना। इसका गुणनफल दिया हुआ है, कितना गुणनफल दिया हुआ है? 8670 नहीं दिया हुआ है। और एक ठो क्या दिया हुआ है? महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 17, कितना दिया हुआ है? बोल रहा है लघुत्तम कितना होगा? लघुत्तम कितना? 17 इधर आ जाएगा, भागा काट दे जितना आएगा आंसर। 17 × 50 17 × 17 का 17, 0 के 0 510। समझ तो लोग आ गया। चलो अगला देख। अगर 79 बोल रहा है 6 8 22 का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो लघुत्तम निकाल लेना, महत्तम निकाल लेना, निकाल पाएगा ना, निकालना है। अच्छा बोल देगा भाई गुणनखंड से निकालो, तो लघुत्तम करके निकालना है, बताए थे ना। तो लघुत्तम और महत्तम निकाल देना है, समझ आ गया ना। और उसका अनुपात कर देना है। 70 नंबर, संख्या 50 तथा 60 का SCF एलसीएम क्या होगा? बोला 50 और 60 के SCF एलसीएम, जैसा SCF निकालेंगे तो आएगा 10, कितना आएगा? और जब इसका LCM निकालेंगे तो कितना आएगा? LCM निकालेंगे तो आएगा 10 से भागा देते तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 6। अभी दोनों भागने लगेगा तो 10 × 50 50 छक्का 300, यानी गुना करेंगे दोनों तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा गुणन पूछ रहा है रे। हाँ तो 3000 हो जाएगा, गुना पूछ रहा है 3000। समझ तो आया। 41 नंबर बोल रहा है, 71 नंबर बोल रहा है यदि 65 तथा 170 का SCF 65M और 117M है, यानी बोल रहा है SCF बराबर कितना है? 65M - 117 यही है ना। कहाँ भाग गया? हाँ यही है ना। किसका महत्तम समापवर्तक ही है? तो 65 तथा 117, 65 तथा 117 क्या है ना। तो 65 और 17 का महत्तम समापवर्तक निकाल, कितना आएगा जल्दी बता दे। कितना आएगा? ये दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, कितना आएगा? 13 × 5 65, 18 × 7 का 73 का भी दोनों आता है, आता है रे। 13 से 7 ना होता है तो 13, इसका कितना हो गया? 13, यानी इसका महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है 13, कितना आएगा? क्योंकि 13 से दोनों भाग लग रहा है ना, तो इसके बराबर कितना हो गया? तो SCF बराबर 13, SCF बराबर 65 का 65 है -117 का -117, इधर भेज देते हो जाएगा 130, कितना हो जाएगा? बराबर 65 है। तो M बराबर कितना? M बराबर 130/65, काट दे 2 बार में। समझ तुम लोग आया। तो बोल रहा था SCF जो है ना, किसी का इतना आया, किसका आया? तो इतना, इसका SCF इतना है, इसका SCF। तो जब इसका SCF हम निकाले तो आया था 13, कितना आया? तो SCF जहाँ पर 13 लिखे थे इसको छोड़ दिया, M का मान निकाल दिए। समझ तुम लोग आया। चलो अगला बोल रहा है 73 नंबर, क्या बोल रहा है? 72 नंबर बोल रहा है कि SCF दो संख्या दिया हुआ 392 और 3216 का SCF कितना? 8 कितना है? तो बोल रहा है इसका LCM क्या होगा? सूत्र भाई यही बोला, पहला संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहला संख्या कितना हो गया? 392 और दूसरा कितना हो गया? 316। और SCF जहाँ पर लिखेंगे 8, क्या लिखेंगे? 8 फिर इधर आएगा, भागा देख के निकाल देना, LCM निकल जाएगा। समझ तो निकाल जाए। 73 नंबर, यदि X तथा 45 का लघुत्तम, दोनों बढ़िया भी आता है इस तरह, पता है तुम लोग को, सूत्र लिख के बना देना है। बोल रहा है क्या? यदि कहाँ भाग गया? यदि X तथा 45 का लघुत्तम समापवर्तक 90 है, कितना है? और महत्तम समापवर्तक 5 हो, तो X का मान क्या है? X का मान क्या है? बोल रहा है। तो हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि X तथा 45 तो दो संख्या है, एक तो X है, 145 है, तो यहाँ लिखेंगे X और यहाँ लिखेंगे 45, नहीं लिखेंगे, पहला X संख्या दूसरा 45, हो गया ना। और इसका बोल रहा है कि इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना? 90, तो यहाँ लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पर क्या लिखेंगे? 90, क्या लिखेंगे? और महत्तम कितना है? 5। सूत्र भाई हम ध्यान रखने से 2 नंबरिया क्वेश्चन भी इस तरह आता है ना, तो लिख देगा यहाँ पर, लिख देना दिया गया है पहला संख्या बराबर इतना, दूसरा संख्या बराबर इतना, महत्तम समापवर्तक इतना, लघुत्तम समापवर्तक इतना, उसको सूत्र लिख के हल कर देना है 2 नंबरिया में। समझ आ गया ना। अब बोल रहा है इसके मान बताओ, तो क्या होगा? 45 उधर जाएगा, तो 45 दूनी 90, 5 दूनी 10। समझ तो लोग आया। चलो अगला क्वेश्चन, अगला बोल रहा है कि 74 SCF दो संख्या दिया हुआ 120, LCM दिया हुआ दो संख्या कितना? 252 गुना के 252 गुना, तो क्या का मान पूछ रहा है वही। तो पहला संख्या कितना दिया हुआ? 2520 ना है, तो यहाँ 2520 रखेंगे। फिर दूसरा कितना है? 6000, यहाँ 6000 रखेंगे। SCF कितना? 120, तो यहाँ 120 रखेंगे। और LCM कितना? 252 गुना के 252 गुना के। समझ तो उनका आ गया। 252 गुना क्या है? क्या है ना। अब हल करेंगे तो सबको इधर भेज दे के इधर छोड़ दे, मान निकल जाएगा, ना निकलेगा। समझ तो लोग आया, निकाल लेना। चलो अगला बोल रहा है क्या? 75, यदि दो संख्या का महत्तम समापवर्तक 25 तथा लघुत्तम समापवर्तक 50 हो, तो संख्या का गुणनफल क्या होगा? संख्या गुणनफल तो हम जानते हैं संख्या का गुणनफल बराबर, संख्या गुणनफल बराबर है SCF गुना LCM। तो SCF कितना दिले है रे? 25 कितना है? आई दिले 50, 25 25 125, यानी 1250 कितना होगा? समझ तो लोग आया। चलो अगला 76 नंबर, यदि दो संख्या का महत्तम समापवर्तक
15 और लघुत्तम सामर्थक 30 है। तो संख्या गुणनफल फिर वही पूछा है, तो संख्या गुणनफल बराबर यानी पहला संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर है सी गुना सी, हम दोनों गुना कर दे तो कितना हो जाएगा 15 गुना 30 15 45 750। समझ तुम का 77 नंबर यूक्लिड विभाजन दो पर धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकृत करने का तकनीक है। महत्तम समापवर्तक नहीं निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन पर में से क्या निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। अगला 78 नंबर किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का महत्तम समापवर्तक गुना ए बी का लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है ए गुना बी यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या ना होता है। बोल रहा है कि वहाँ बोल रहा है क्या बोल रहा है कि ए बी का महत्तम समापवर्तक यानी महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, तो पहला संख्या गुना दूसरी संख्या यानी ए गुना बी होता है, ए गुना बी होता है। अगला बोल रहा है 79 नंबर ये क्वेश्चन देख ध्यान से देख, इस तरह क्वेश्चन तुम लोग को 2 नंबर में भी आता है, ठीक है ना। बोल रहा है कितना बोल रहा है 6x4y 6x4y और 12xy का क्या बोल रहा है, बोल रहा है महत्तम समापवर्तक क्या बोल रहा है। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसका महत्तम समापवर्तक पूछेगा, तो महत्तम समापवर्तक हम किसको बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं उसको बोलते हैं जो दोनों में हो, दोनों में उपस्थित हो। तो देखेंगे यहाँ पर x का पावर कितना है 4, यहाँ क्या है x, तो यहाँ पर 4 गो x है, यहाँ पर एगो x है, तो यानी एगो x तो एक रो में एगो x एक रो में और 4 गो तो एगो आराम से ना है, तो एगो एक रो में एगो तो एगो दोनों में ना है, x ले लिए और तो y तो एगो y यहाँ पर है, एक y दोनों जगह है, हाँ तो एगो y यहाँ भी एगो y यहाँ पे, तो एगो y दोनों जगह हो गया ना, तो एगो y ले लिए। तूने बोलेगा यहाँ 4 गो x था तो 4 को कहने लिए, अरे एक यहाँ पर न्यूनतम छटका लेते हैं, छटका एक नहीं x है, तो एगो x यहाँ पर 4 गो तो हम तो एगो x 7 करता है, तो छटके लेंगे तो x लिए, यहाँ लिए y। आइए दोनों देखते हैं, तो यहाँ पर 6 को क्या लिखेंगे 6 को, यहाँ 12 लिख सकते हैं 6 गुना 2, तो 6 इसमें भी 6 तो 6 भी ले लिए 6xy हो गया। समझ तुम आया। हाँ इसका लघुत्तम समापवर्तक पूछेगा तो लघुत्तम समापवर्तक में बड़का लेते हैं, क्या लेते हैं जो सबसे बड़ा रहेगा उसको चुन। तो देख यहाँ पर यहाँ भी x 4 है, यहाँ भी x है ना, तो दोनों बड़का कौन है x 4 कौन है ना है ना, यहाँ भी y है यहाँ भी y दोनों बराबर है, दोनों जो लेना ले लिए। यहाँ 6 है यहाँ क्या है 12 क्या है, यहाँ 6 है यहाँ क्या है 12 है, तो 6 को छोड़ा 6 गुना 2 इसको लिखेंगे, तो 6 यहाँ भी हुआ 6 यहाँ भी हुआ, तो 6 तो दोनों जगह एक है, तो कौन एगो ले 6, लेकिन देख 2 खाली यहाँ है 2 यहाँ है, तो यह बड़ा हो गया, ये बोला अकेले हम ये तो हम ही बड़ा आइयो, तो इसको ले इसको भी मिले चाहे ना मिले, लघुत्तम में मिले चाहे ना मिले, जो सबसे बड़ा रहता ले लेते। 6 12x4y हो गया लघुत्तम समापवर्तक, क्या होगा लघुत्तम समापवर्तक। लेकिन तुम लोग पूछता है महत्तम समापवर्तक क्या पूछता है, चलो अगला लघुत्तम भी पूछेगा बता देना। अगला बोल रहा है क्या 80 नंबर दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक 1500 है, इनमें से कौन इसका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है, लघुत्तम समापवर्तक नहीं, ठीक है ना। बोल रहा 2 संख्या का लघुत्तम समापवर्तक 1500 है, तो इनमें से कौन इनका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, जिसका 2 संख्या का लघुत्तम समापवर्तक 1500 है, क्या है 1500 है ना। हम जानते हैं यहाँ जान लो, तो बोल रहा इनमें से कौन इसका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है, 2 संख्या मतलब 1500 है, महत्तम समापवर्तक कौन ना होगा, तो 3 का तो आ जाता 15 5 को 1500 आ जाता है, 200 में ना आता ना, तो 200 ना होगा, क्या होगा 200। समझ तो लोग आ गया, 3 5 1500 आ जाता है ना, 5 3 1500 आ जाता है ना, तो 200 में आता है 1500, तो 200 ना होगा, ठीक है ना। अगला 81 नंबर यदि 2 संख्या का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक समान हो, क्या हो, तो वह संख्या होगी, वह संख्या तो कौन ऐसा संख्या है जिसका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दोनों समान होता है, दोनों समान होता है, तो आभाज्य संख्या तो नहीं होता है। देखिए यहाँ पर बोला यदि 2 संख्या का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक समान हो, क्या हो, तो वे संख्याएँ होगी, वे संख्याएँ। अगर आभाज्य संख्या लेते हैं, मान लो ले लिए हम 3 और 5, इसका महत्तम समापवर्तक कितना आएगा, ये कितना आएगा, और इसका लघुत्तम निकालेंगे 5 या 15, तो समान कहाँ है ना यानी अभाज्य ना होगा, अभाज्य। अगर योग रूट लेते हैं, योग रूट मतलब भाज्य, योग रूट मतलब भाज्य जो है, 4 भाई जो मेरा 6 भी भाई, इसका लघुत्तम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे आएगा 2 और लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा 12, तो ये भी ना हुआ ना। अगला है सहभाज्य, क्या है सहभाज्य संख्या लेंगे, यानी से मान लो सहभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, तो वैसा दो संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, महत्तम समापवर्तक से मान लो 3 4 क्या लिए, इसका महत्तम समापवर्तक 1 होगा, लेकिन लघुत्तम निकालेंगे तो 4 या 12 आ जाएगा, तो समान नहीं हुआ, तो समान संख्या रहेगा तब ये होगा, समान संख्या रहेगा तब ये, जैसे 4 4 लिए इसका महत्तम समापवर्तक भी 4 और लघुत्तम समापवर्तक भी 4 है, समझ लो क्या, तो समान संख्या होगा, समान संख्या यानी डी नंबर, क्या होगा डी नंबर। अगला यदि 2 संख्या का गुणनफल 1200 कितना है और महत्तम समापवर्तक 15 हो, महत्तम समापवर्तक कितना हो, तो संख्या क्या है, संख्या तो गुणनफल कितना है 1200, तो यहाँ पर गुणनफल लिख देना है 1200, क्या लिख देना है, और महत्तम समापवर्तक लिख देना है 15 आएगा भागा, तो 15 से 1200 में भागा देगा कितना आएगा 80, कितना आएगा, समझ तो लोग आ गया। चलो अगला क्वेश्चन लट डिपिए, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मेरा है ACF बराबर A8, ACF है किसका 2 संख्या का, यानी A और 8 का, A और 8 का 4 और एलसीएम उसी संख्या का यानी A और 8 का 24 है, कितना है, तो A का मान बताओ, A का मान, तो ये सूत्रवा यही बोला, सूत्रवा देखा कितना काम कर रहा है,
पहला संख्या ए, दूसरा संख्या 8, पहला संख्या ए, दूसरा संख्या 8, HCF 4, LCM 24, निकाल ले, एक बार निकल जाएगा, ना निकलेगा। चलो अगला है फिर 44 नंबर, 84 नंबर, LCM 91 26, यानी संख्या पहला संख्या कितना हो गया 91, कितना हो गया, पहला संख्या हुआ 91, दूसरा हुआ 26, यानी 91 और 26 का कैसे LCM दिया हुआ कितना 182, कितना दिया हुआ है, तो बोल रहा है 91 और 26 का मतलब समझता है, क्या पूछ रहा है, तो एक पहला संख्या जहाँ पर 91, दूसरा जगह पर 126 ना 26, यहाँ पे 91, यहाँ पर 26, और LCM दिया हुआ कितना 182, तो यहाँ 182, तो ऐसे अपने निकल जाएगा, इसको इधर भेजेंगे, निकल जाएगा, समझा तुम लोग। अगला बोल रहा है 85 नंबर, क्या बोल रहा है, बोल रहा है x पर पावर 6 y पर पावर 3, क्या बोल रहा है, देख यहाँ पर x पावर 6 y पर पावर 3 और x पावर 2 y पर पावर 5, इसका बोल रहा है LCM, क्या बोल रहा है, तो LCM में बड़का लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बड़ा कौन है 6, यहाँ भी है, बड़ा कौन है, हो गया आंसर LCM। अगर पूछता महत्तम सामर्थ्य, क्या पूछता, महत्तम सामर्थ्य, छोटका लिखते हैं, क्या लिखते हैं, छोटका, तो यहाँ भी y, यहाँ भी y, छोटा कौन है y है, यहाँ भी x, यहाँ भी है, छोटा कौन नहीं है ना, यहाँ भी y, यहाँ भी y, छोटा कौन नहीं है ना, तो महत्तम सामर्थ्य पूछते हैं तो छोटका होता है, क्या होता है, लगता लौतम में लिखते हैं बड़का, क्या लिखते हैं, समझ तुम लोग आ गया। चलो अगला यहाँ ध्यान दे, और जो ना मिलेगा उसको भी लिखते हैं, लौतम सामर्थ्य में जो ना मिलता है उसको भी लिखते हैं, समझ तुम लोग आ गया ना। चलो अगला क्या है, 86 में से कौन आवाज़ संख्या है, तो आवाज़ यहाँ पर 11 है। 87 नंबर में से कौन आवाज़ संख्या है, तो यहाँ पर आवाज़ कितना है 23 है। 88 नंबर में से कौन आवाज़ संख्या है, ले पगले सेट है, लास्ट में पगला गया कि में से कौन आवाज़ संख्या है, तो यहाँ पर आवाज़ कौन है 29 है। 89 नंबर कौन सा युग्म सा आवाज़ है, तो जिसका मात्रा सामर्थ्य 1 होगा, तो 15 20 का 5 हो जाएगा। 9 16 का कितना होगा, तो 9 16 का 1 होगा, 9 16 कितना होगा 1 होगा, तो ये वाला हो गया, ठीक है ना। तो बी नंबर। अगला बोल रहा है 5005 है, कितना भाई गुणनखंड है, कितना भाई गुणनखंड है, तो इधर दुनिया में आता है इस तरह 5005 का भाई गुणनखंड पूछता है ना, तो भाई गुणनखंड जब भी बोलेगा तो लघुत्तम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लघुत्तम, कितना भागा दे, तो 5 से, तो 5 से भागा देते 1001, आप किससे भागा दे 7 से भाग लगेगा, लग जाएगा 7 से, तो 7 का 7 3 0 30, और हाँ लग रहा है तो 7 से भागा दे, 7 का 7 3 0 30, 7 चौक 28, 2 बकिया बच्चा 2 1 7 का 7 सतिया, फिर आप देख 4 3 7 1 8, आप किससे भाग लगेगा, सब लग जाएगा 13, किससे लगेगा, तो 13 का 13 बकी बा एक यहाँ पर 13 का 13, तो इसका बोल रहा है क्या भाई गुणनखंड कितना है, भाई गुणनखंड कितना है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, कितना हुआ, समझ तुम लोग आया। 96 का भाई गुणनखंड, 96 का भाई, जब ये भाई गुणनखंड बोलेगा तो इसी तरह करते हैं, तो उन लोगों को बताए थे कि भाई गुणनखंड के विधि के द्वारा लघुत्तम सामर्थ्य को महत्तम सामर्थ्य पूछता है ना, लघुत्तम सामर्थ्य भाई गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, तो इससे लघुत्तम निकाल लेंगे और सबके मान ली देते हैं, जो मिलता है लघुत्तम सामर्थ्य, जो मिलता है महत्तम, जो ना मिलता है जो अधिकतम होता है वो होता है लघुत्तम, क्या होता है, इसका बोला भाई गुणनखंड, इसका हो जाएगा कितना 48, फिर करेंगे कितना होगा 24, फिर करेंगे कितना होगा 12, फिर करेंगे कितना होगा 6, फिर करेंगे कितना होगा 3, तो 2 पर पावर कितना हो गया 5 और 3, तो यह आंसर हो गया। चलो अगला 3 8 2 5 का भाई गुणनखंड में 3 का अधिकतम होगा, 3 का अधिकतम, तो इसको लघुत्तम इसे तरह निकाल लेना है और देखना 3 कितना, जैसे 2 का अधिकतम है कितना आया 5 आया ना, उसके बाद देखना 3 का कितना आएगा, 3 का कितना आएगा, ठीक है कर लेना। फिर वहाँ पर बोला 93 नंबर वही क्वेश्चन है ना, बोला 1250 का भाई गुणनखंड है, 5 का अधिकतम घाट ना बता देगा, 5 के बार आया, 5 के बार निकाल लेना। फिर बोल रहा है 94 नंबर पगला गया है, 94 नंबर 1440 में 2 का अधिकतम घाट, 2 का अधिकतम तो निकाल लेना है, 2 कितना बार आया देख लेना है। फिर बोला है 95 नंबर में पगला गया है, वही पूछते हैं 625 का भाई के गुणनखंड 5 का अधिकतम घाट, 5 का अधिकतम घाट, तो 4 आएगा, कितना आएगा 5 गुना 5 करेंगे तो 625 हो जाएगा, ठीक है ना। 96 नंबर में बोला भाई गुणनखंड, यही निकालना है, जो आएगा वो लिख देना है, समझ आ गया ना। 97 नंबर में बोला 2 का घात, तो निकाल लेना, 2 का घात देख लेना है कितना, 2 का घात कितना होगा, तो इसमें 2 का घात कितना होना चाहिए, इसे सब गलत है, 2 का घात इसमें होना चाहिए कितना पता है, इसमें 2 का घात होना चाहिए 7 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 7, नहीं 7 नहीं होगा, देख लेना निकाल के, ठीक है ना। 98 नंबर 360 का भाई गुणनखंड में सभी गुणनखंड को घात का योगफल, सभी गुणनखंड घात के गए घात के योगफल पूछ रहा है, देखिए यहाँ बता देते हैं 360 क्या पूछ रहा है, 360 में सभी गुणनखंड के घात के योगफल, घात के, चलो 2 से भागा दे कितना होगा, 2 से भागा देंगे कितना होगा, 2 से भागा देंगे कितना होगा, 2 से भागा देंगे कितना होगा, 3 से भागा देंगे कितना होगा, 3 से भागा देंगे कितना होगा, इसका घात कितना होगा, 2 पर घात 3 हो गया ना, 3 पर घात 2, 5 पर घात, तो बोला घात के योगफल, तो यहाँ घात 3, यहाँ 2, यहाँ 1, 3 2 5 1 6, घात के योगफल कितना हुआ 6, समझ तुम लोग आया। चलो अगला देख 140 का भाई गुणनखंड निकाल लेगा। अगला संख्या 0.32 का खै 2 पर 12 किस पर दिया हुआ है, 2 पर खै दिया हुआ है, कुछ पर और दिया हुआ है, बोला इसको P/Q के रूप में प्राप्त करें, P/Q के रूप में प्राप्त
करे, ठीक है ना। तो इसको बताए थे कैसे बनाते हैं, इसको मानते हैं देख यहाँ पर 0.3 दूये पर खाली है कि खाली देख लेना, अगर 2 पर होगा तो बन जाएगा कि दोनों पर है, खाली 2 पर होगा तब इसका आएगा 99 अथी, इसका नीचे आएगा 90। अगर दोनों पर एक के साथ होगा तो इसका नीचे आएगा 99। देख लेते हैं आंसर भी क्या है पहले हम। 100 के सी है यानी 90 है, कौन सी है, यानी खाली 2 पर घात है, किस पर घात है, 2 पर है, समझ आ गया ना। देख इसको मानते हैं पहले एक्स बराबर, क्या मानते हैं, यहाँ देख इसको 2 नंबरिया में भी आता है, समझ ले, 2 नंबरिया में भी आता है, 2 नंबरिया में आता है, समझ ले कैसे बनाते हैं, देखिए समझ, जो दिया रहेगा पहले मानेंगे उसको एक्स बराबर, क्या मानेंगे, अरे हम अच्छा समझ ले 2 नंबरिया में भी आता है, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम सब पहला मकसद मेरा यही रहेगा कि दशमलव को पहले भेजेंगे, ये रेखलिंगवा जो है ना इसके सामने, इसके अगर इसके सामने रहेगा, ऐसे मान लो 0.3 लीजिए, सामने है नहीं करता है तो भेजना थोड़े है, भेजना है कि, लेकिन यहाँ सामने नहीं है ना, तो क्या करेंगे पहले भेजेंगे, पहले भेजें तो कितना घर टपकाएंगे तो यहाँ पहुँचेगा 1 घर, तो यानी 1 घर भेजने के लिए 10 से गुना करेंगे तो 10x बराबर कितना हो गया, 0 हो जाएगा मेरा 3.2 के रेखलिंग हो गया। जैसे यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया उसको समीकरण 1 बोलना है, क्या बोलना है, 1, समझ आ गया ना। हाँ अगर यहाँ पहुँचा रहता है, यहाँ पर पहुँचा रेखलिंगवा के ठीक पहले पहुँचा रहता है तो उसको समीकरण 1 तो ओजिए बोल देते हैं, ओजिए बोल देते हैं, लेकिन पहुँचा नहीं था यहाँ पर, पहुँचा के समीकरण 1, समीकरण अब इसको पार करना है, क्या करना है, तो कितना गुना करेंगे फिर इसमें कि पार हो जाएगा, तो 1 घर पर करना है तो 10 से फिर गुना करेंगे, 10 से इसमें फिर गुना करेंगे कितना होगा 100, कितना होगा, इसमें 10 से गुना करेंगे तो गुना करते हो जाएगा 3 2, आप देखेंगे पार हो गया, दशमलव पार हो गया ना। और 2 तो बार बार रिपीट हो रहा है तो 2 को कितना बार देखेंगे फर्क पड़ने वाला, दशमलव बाद फिर हम 2 लिख दिए ना। और समीकरण 2, समीकरण तो पहला मकसद क्या होना चाहिए, पहला मकसद तुम लोग को होना चाहिए कि दशमलव को रेखलिंगवा के सामने पहुँचाना, रेखलिंगवा के सामने पहुँचाना है। अगर पहुँचा रहे तो ठीक है, उसको समीकरण 1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेकिन यहाँ पहुँचा नहीं था ना तो पहुँचाए थे, 10 से गुना करके पहुँचा दिया ना। जैसे पहुँचा समीकरण 1, जैसे पहुँचा समीकरण 1, आप इसको पार करना है, क्या करना है, तो फिर 10 से गुना करेंगे तो 10 से गुना के हो गया 100, कितना हो गया, और 10 से यहाँ गुना करें दशमलव इधर जाएगा, चल गया। और रेखलिंग का आप 2 में से 1 घटा दे तो 100 में से 10 गया, कितना 90x, लिखेंगे समीकरण 2 घटा समीकरण 1, और इसमें से इसको घटा तो 2 में से 2 गया खत्म, दशमलव बाद 0। अब यहाँ पर 32 में से 3 गया, कितना 32 में से 3 गया, कितना 29, तो हो गया क्या मेरा, तो हो गया मेरा x बराबर 29/90। 2 नंबरिया में पूछेगा इस तरह बनाना है, समझ तुम लोग आ गया। चलो तो 100 को कुछ क्वेश्चन बता दिए है ना, तुम लोग को बोल रहा था, बहुत कमेंट कर रहा था कि मॉडल सेट मैथ का बता दिया ना। अब तुम लोग सुनना गायत्री मंत्र जो बता दिया, तुम लोग वीडियो में जा देखो, मेरा फोटो क्लिक कर पहले सुनना जाओ और देखो, ठीक है ना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है।